चैप्टर 3 सर्वशक्ति। आकाश के दिमाग के अंदर गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी। आकाश को उस आवाज के कारण इतना तेज दर्द हुआ कि वो बेहोश होने लगा। वो तेज दर्द मानो उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचा रहा था, जिससे आकाश का शरीर कांपने लगा। नहीं, असंभव, तुम इस दुनिया से नहीं हो। कितना करीब, बस थोड़ा सा और। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो कर आवाज अचानक से कमजोर हो गई, जैसे कि उसे किसी से डर लग रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। ये क्या हुआ? किसकी आवाज थी ये? तेज दर्द के बाद आकाश ने आखिरकार अपनी इंद्रियों को ठीक करना शुरू कर दिया। जल्दी उसकी आंखें छोड़ी चौड़ी हो गईं और उसके मस्तिष्क में बहुत जटिल और विदेशी विदेशी यादों की एक धारा दौड़ गई। ये याद उस तरकत स्वभाव वाले व्यक्ति की थी। ये उसके दोनों जीवन काल का अनुभव इन नई यादों के सामने कुछ भी नहीं था। ये यादें 10,000 साल पहले के पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की थी, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्य था। वो अपने समय यानी 10,000 साल पहले सोमाली महाद्वीप के 7 अनंत मंडल के योद्धाओं में से एक था। सोमाली महाद्वीप इस दुनिया का सामान्य नाम था। 10,000 साल पहले के 7 महान अनंत मंडल के योद्धा ऐसे व्यक्ति थे जो सोमाली महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे, जो लगभग देवताओं के बराबर थे। वे बहुत ताकतवर थे और आम लोगों के कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं मानते थे। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे उनके पास सितारों को गिराने और सूरज व चंद्रमा को केवल अपने हाथों की हल्के के वार से नष्ट करने की क्षमता थी। उस युग में पुनर्जन्म मार्शल सम्राट लक्ष्य को 7 महान अनंत मंडल के योद्धाओं में सबसे मजबूत माना जाता। लक्ष्य ने एक बार एक दूसरे योद्धा के शरीर को अपने काबू में कर लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म प्रभावित किया। इस प्रकार उसे अपना दूसरा जीवन जीने का मौका मिला। अपने पहले जीवन काल में लक्ष्य योद्धा होने के अलावा एक अच्छा वैद्य भी था। अपने दूसरे जीवन काल में वह एक महान ऐतिहासिककार और तंत्र मंत्र का भी ज्ञान रखता था। अविस्मरणीय। आकाश ने गहरी सांस ली। लक्ष्य हमारी महाद्वीप में किसी देवता से कम नहीं था। यदि वे अपनी तकनीक पुनर्जन्म की मदद से तीसरा जीवन हासिल कर लेता तो हमारी महाद्वीप में उसे कोई नहीं हरा सकता था। चाहे सारा अंतमंडल के योद्धा एक साथ मिलकर उस पर हमला करते तो भी उसे नहीं हरा पाते। हा 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 हा। आकाश अचानक से हंसने लगा। मूल रूप से वह इस बात से चिंतित था कि वह इस नाजुक शरीर के साथ योद्धा कैसे बनेगा। लेकिन पुनर्जन्म मास्टर सम्राट लक्ष्य ने उसे एक महान और कीमती उपहार दे दिया था। आकाश की हरी आकाश ने गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया। वो अब लक्ष्य की बनाई मार्शल आर्ट सीखेगा, जिसे लक्ष्य के अलावा और कोई नहीं सीख पाया था। लक्ष्य अपने पहले जीवन काल में राज्य स्तर का वैद्य था। अब कोई अब क्योंकि लक्ष्य की सारी यादें आकाश के पास थी, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ दवाइयों का निर्माण करना आकाश के लिए एकदम आसान था। सोमाली महाद्वीप में आम लोगों की नज़र में वैद्य को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें 9वां स्तर सबसे कमजोर और प्रथम स्तर सबसे ताकतवर था। लेकिन सिर्फ हमारी महाद्वीप के सबसे ताकतवर योद्धा जानते थे कि प्रथम स्तर से भी ऊपर कुछ स्तर होते हैं, जैसे सैन्य स्तर और राज स्तर। लक्ष्य पूरे सोमाली महाद्वीप का इकलौता राज स्तर का वैद्य था। वहाँ मुझे कुछ औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है। आकाश ने अपनी माँ रेवती को कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा। रेवती ने दवा की सूची पर नजर डाली। उसे दवाइयों का ज्यादा पता नहीं था, और सूची में लिखी औषधीय सामग्रियों को वो पहचान सकती थी। आकाश, ये सभी तो वो औषधीय सामग्री है जो शरीर को बेहतर और मजबूत करती है। बहुत समय पहले मैंने कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त की और उन्हें तुम्हारे लिए मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत से तैयार करवाया, पर उन दवाइयों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत 9वें स्तर के वैद्य थे। इस कार्य परिवार में उनका दर्जा काफी ऊंचा था। मां मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। आकाश ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके लिए ये सारी औषधि खरीद लाऊंगी, रेवती ने प्यार से भरी आवाज में कहा। रेवती के लिए आकाश की खुदी सबसे जरूरी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आकाश को दवाइयाँ बनाना आता है या नहीं। चाहे आकाश सभी औषधियों को बर्बाद भी कर दे, कम से कम उसका बेटा किसी चीज में तो रुचि ले रहा है। रेवती के लिए इतना ही काफी था। वैसे भी रेवती के लिए पैसे केवल सांसारिक संपत्ति थी। आधे घंटे बाद रेवती आकाश की बात बताई औषधीय सामग्री ले आती। आकाश, क्या तुम्हें दवाइयाँ तैयार करने में मदद चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं वेदांत से तुम्हारी मदद करने की को कह सकती हूँ। हाँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मुझे आपकी लाई औषधियाँ दे दीजिए। औषधीय सामग्री प्राप्त करने के बाद आकाश अपने कमरे में चला गया। कहीं आकाश उन औषधीय सामग्रियों से दवाइयाँ बनाने के बारे में तो नहीं सोचा, पर कोई बात नहीं। जब तक वह खुश है, वैसे भी वो औषधीय सामग्री जहरीली नहीं है।
किंतु रेवती ने खुद को ही आश्वासन दिया। रेवती ने आकाश को कुल 7 प्रकार की सामान्य औषधियां दी थी, जिससे वो सप्त शारीरिक दिव्य जल का निर्माण कर सकता था। इस दिव्य जल को बनाने की विधि सोमाली महाद्वीप से बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। ये दिव्य जल किसी के भी सामान्य शरीर को काफी मजबूत बना सकता था और उसका सबसे ज्यादा फायदा तारे मंडल के योद्धाओं को मिलता था। इस जल का की निर्माण विधि लक्ष्य को अपने पूरे दूसरे जीवन के दौरान एक कटर में मिली थी। लक्ष्य ने दिव्य जल को मूल रूप से अपने तीसरे जीवन काल के दौरान उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका लाभ अब आकर्ष को मिल रहा था। इस दिव्य जल का निर्माण दवाइयों व गोलियों के निर्माण से अलग था। दवाइयां व गोलियों को बनाने के लिए सबसे पहले वैद्य को आग पर काबू करना सीखना पड़ता था, और ये आग कोई सामान्य आग नहीं होती थी, बल्कि वैद्य की आंतरिक ऊर्जा द्वारा बनती थी, जिसे सिर्फ 9 स्तर से ऊपर के स्तर के वैद्य ही बना सकते थे। वहीं इस दिव्य जल को बनाने के लिए केवल निर्माण विधि की आवश्यकता होती थी। आवश्यक औषधीय सामग्रियों के ज्ञान और उस कर्म के साथ जिसमें औषधीय सामग्री तैयार की जानी थी, कोई भी इस दिव्य जल को बना सकता था। आकर्ष को 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद वो ये दिव्य जल बनाने में सफल रहा। सफल होने के बाद उसे दिव्य जल को अपने नहाने के पानी में मिलाया और उस पानी में बैठ गया। उसने अपनी आंख बंद की और पुनर्जन्म की कला का अभ्यास करने लगा। लक्ष्य की बनाई ये युद्ध कला तो 9 स्तरों में विभाजित थी। जब कोई योद्धा इस युद्ध कला के शिखर पर पहुंच जाता था, तो उसे 9 ड्रैगन की तरह ताकत प्राप्त होती थी। वो योद्धा अनंत मंडल में भी बाकी सभी की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो जाता था। आकाश का शरीर युद्ध जल में शून्य होने लगा। वह जानता था कि ये दिव्य जल उसके शरीर में समाहित हो रहा है और इस कारण उसे थोड़ा संयम रखना होगा। इस समय आकाश पुनर्जन्म के पहले स्तर तक ही का अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे जल मिलाया पानी आकाश के रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में सामने समाने लगा। इसका मतलब था कि आकाश सही रास्ते पर था। एक योद्धा बनने के लिए सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले अपने ऊर्जा और शरीर को मजबूत बनाना पड़ता था। दिव्य जल और अपने कठोर अभ्यास की मदद से आकर्ष 3 दिन बाद तारिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में आखिरकार कामयाब हो गया। आकर्ष अब अपने स्नान घर से बाहर निकला और एक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर पहले की तरह कमजोर नहीं था, वो अब काफी मजबूत बन चुका था। ना सिर्फ मजबूत, वह काफी लचीला भी था, और उसका इस कारण था सब शक्ति जिसका अभ्यास वो 3 दिनों से कर रहा था।